नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है और यह महीना पूरी तरह से माँ गंगा को समर्पित होता है। इसलिए माघ महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने का विधान है। इसी महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण कई श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं। इस बार 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फागुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फागुन मास में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। लहसुन, प्याज का या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है। रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होता है। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। और सबसे विशेष बात ये कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का आवास कहाँ रहेगा, क्या यह भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी और उससे संबंधित कथा और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी के दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिसमें प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है।
तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए ही भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के लोगों के लिए और यहाँ के प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है, और इसलिए भद्रा के समय में कोई भी शुभ कामकाज नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है? सुबह की जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा के समय का त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा और पाठ और स्नान आदि करना चाहिए। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ईश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।